बड़ी खबर इस वक्त अब आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जनसंख्या नीति की, जिस पर शफीकुर रहमान का बयान सामने आया है। जनसंख्या नीति पर सवाल उठाते नजर आए हैं शफीकुर रहमान। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर बॉर्डर पर कौन जाएगा? अब ये जो कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए फेल ये। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला। तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे? तो शफीकुर रहमान बर्क को आप यहां पर सुन रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। किस तरह का विवादित बयान वो इस जनसंख्या नीति पर दे रखे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। कभी कहते हैं कि बच्चे कुदरत की देन है, और इसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर सरहद पर भेजने की आप बात करते हैं, तो फिर सरहद पर कौन जाएगा अगर बच्चे ही नहीं होंगे? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इस तरह के जो बयान है वो आ रखे हैं। कल हमने देखा था कि सलमान खुर्शीद जो है कांग्रेस नेता, वो किस तरह का बयान दे रहे थे कि नेताओं को, मंत्रियों को अपनी जायज और नाजायज औलाद के बारे में पूरा ब्यौरा देना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं किस तरह से आ रही है सामने अब इस नीति के बाद। उधर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर एक नीति लेकर आए हैं, लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो इस पर राजनीति कर रहा है। उससे ये नीति रास नहीं आ रही है। तो जनसंख्या नीति पर समाजवादी पार्टी का ये सवाल शफीकुर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर सरहद पर कौन जाएगा। तो इस तरह के इनसेंसिटिव बयान जो हैं, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स जो है वो उनकी तरफ से सामने आ रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा जो पूरा ब्यौरा है वो अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। बाकायदा जनता से राय मांगी गई है, उनसे सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन जो हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिन्होंने लोगों से बात की, तो लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। शाजिया मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। शाजिया, लोग तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की आड़ में जो विपक्ष है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है, उसको रास नहीं आ रही है ये नीति। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है भुनाने के लिए। इससे पहले भी इस तरह के कई मुद्दे विपक्ष तलाश चुका है, और एक बार फिर से जैसे ही जनसंख्या का मुद्दा सामने आया, विपक्ष हमलावर हो गया है और राजनीति शुरू कर दी है। कल हमने ओपी राजभर से बात की थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था, और इसके बाद से अब शफीकुर रहमान का यह बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जो कि बना हुआ है जाहिर तौर पर राजनीति दिखा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका साफ कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है ताकि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके, अशिक्षा को खत्म किया जा सके, और हम बेहतरी की ओर आगे बढ़े। इनफैक्ट मैंने यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही जगह जगह पर लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोगों के भी यही बयान आए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सिर्फ राजनीति के बहाने लोगों के दिमाग में ऊल जलूल भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 बच्चे ही अच्छे, जाहिर तौर पर इसमें किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है, किसी को भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। निश्चित रूप से शाजिया, और ये तो देश हित की बात है ना, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों आखिर? बिल्कुल बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि देश हित की बातों में आखिर इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। राजनीति के लिए अलग बहाने ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की मांग एक लंबे समय से होती आई है, एक लंबे समय से होती आई है। न सिर्फ बातों में बल्कि फैक्ट्स पर भी अगर गौर फरमाया जाए तो ये बात क्लियर है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। जो सरकार कदम उठा रही है, सरकार ये नहीं कह रही है कि आपको बच्चे ही पैदा नहीं करने हैं, बल्कि एक संख्या निर्धारित कर दी जा रही है कि अगर आप 2 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको ये फायदे होंगे, और अगर आप 2 बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सजा नहीं मिलनी जा रही है, या कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने जा रहा है, बस फायदे और नुकसान का अंतर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर 2 बच्चे होंगे तो सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और बहुत तरह की सहूलतें भी मिलेंगी। लेकिन अगर 2 बच्चे नहीं होंगे तो कई नुकसान भी होंगे। उसके ऊपर भी मानी हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सरकार की ओर से आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। पोर्टल पर जो ड्राफ्ट अपलोड हुआ है उसके जरिए सुझाव
मांगे गए हैं। 19 जुलाई तक का समय दिया गया है कि जनता अपनी राय, अपने सुझाव रख सकती है और उसके बाद से ही, उन सुझावों को जानने के बाद से ही सरकार आगे बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो भी राजनेता राजनीति कर रहे हैं उनको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और शाजिया, आप और हम कब से ये सुनते आ रहे हैं, अपने घरों में भी हमने सुना है, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, जिसकी बात हम आज 2021 में भी हम और आप यहां पर कर रहे हैं। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और रिपोर्ट वहां से कर रही हैं कि छोटा परिवार और सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये आज का नारा नहीं है, ये कब से चलता आ रहा है। आप मसौदे की बात यहां पर कर रही थी। 19 तारीख तक का अभी वक्त है, यानी कि एक हफ्ता अभी और बाकी, आज 12 तारीख हो गई है। क्या अभी तक जो सुझाव आए हैं वो किस तरह के सुझाव हैं? पॉजिटिव आप देख रही हैं या नेगेटिव आप देख रही हैं? देखिए, दो बात है इमानी। एक बात आपने कही कि एक लंबे समय से मांग होती आई है, एक लंबे समय से नारा दिया जा रहा है, लेकिन मैं नारे से हटकर, बातें से हटकर फैक्ट्स पर बात करूंगी। फैक्ट्स के जरिए भी ये बात हमेशा और हमेशा साफ होती रही है कि जनसंख्या ज्यादा है, लिहाजा इसको कम करने की जरूरत है। और इसी की वजह से अशिक्षा भी हो रही है, गरीबी भी हो रही है और कई तरह की और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी शाजिया, इस वक्त साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मैं उनसे यहां पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। साक्षी महाराज जी, शफीकुर रहमान बर्क ये कहते हैं कि भाई अगर बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो फिर सरहद पर किसे भेजा जाएगा? सबसे पहला मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। अभी जनाब क्या बोलते हैं मैडम, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि जमीन थोड़ी होती चली जा रही है, जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है। इसलिए इस संदर्भ में केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम हृदय से धन्यवाद करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का, जिन्होंने समय रहते जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का काम किया और एक इतिहास के पन्ने में एक नया पन्ना इतिहास में जोड़ने का काम किया है। अब वर्क जैसे लोग क्या क्या कहते रहेंगे, महत्व तो इसका नहीं है। महत्व तो यह है कि जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम दो, हमारे दो और सबके दो, इस सिद्धांत पर काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस राष्ट्र रक्षा का और गरीबी उन्मूलन का कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता है। थैंक यू मैडम। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन आगे आपको खबर दिखाएंगे यूपी